नमस्कार दोस्तों। टारगेट एजुकेशन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में लाए हैं सन 2021 के लिए हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर। दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि यह मॉडल पेपर आपके लिए बहुत अधिक मार्गदर्शक होगा। दोस्तों, 2021 में हिंदी में कौन कौन से पाठ हटाए गए और कौन कौन से पाठ बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे और पेपर कैसा होगा, उन सभी बातों को ध्यान में रख कर ये हिंदी अनिवार्य का मॉडल पेपर बनाया गया, मॉडल पेपर तैयार किया गया। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी का मॉडल पेपर। तो दोस्तों, मॉडल पेपर 3.25 घंटे का होगा, यानी 3 घंटे और 15 मिनट का तो होगा, और इसका अंक बाहर होगा, यानी पूर्णांक होगा 80 नंबर का होगा। दोस्तों, इसमें सबसे पहला यानी खंड ए, वो एक ऐसा प्रश्न होगा जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। दोस्तों, इसमें प्रश्न किस प्रकार का आएगा? नीचे दिए गए बहुविकल्पी प्रश्नों के सही उत्तर का चयन कर उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है। दोस्तों, पहला प्रश्न एक ऐसा प्रश्न होगा जिसमें 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न होंगे और वह ए ब स द वाले होंगे, और उनमें जो सही ऑप्शन होगा, जैसे ए ब स द, चारों में से एक ऑप्शन सही होगा, वही आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जैसे सबसे पहला प्रश्न है, सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप में कहते हैं। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को स्थानीय रूप में कहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न में ऑप्शन होगा उपभाषा, यानी इसमें ए ऑप्शन सही है। तो आपको ये ए ऑप्शन और उपभाषा दोनों आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा प्रश्न होगा, भाषा की प्रमुख इकाई है। भाषा की प्रमुख इकाई है, इसमें दोस्तों सभी है, ध्वनि, वर्ण, शब्द, ये सभी है, यानी उपयुक्त सभी। तो ये द ऑप्शन आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसी प्रकार ये तीसरा प्रश्न होगा, शब्दों की शुद्धता एवं पदों का निर्वचन हो पाता है। तो इसमें होगा द ऑप्शन, और ये पहला प्रश्न 10 नंबर का होगा, यानी पहले प्रश्न में 10 प्रश्न होंगे, वह सभी अंक बार समान के होंगे, यानी एक एक नंबर के होंगे। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो देवनागरी की लिपि दोस्तों हमने पढ़ा, उत्पत्ति किससे हुई है? ब्राह्मी लिपि से हुई है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। इसी प्रकार पहले प्रश्न का पांचवा प्रश्न है, हिंदी कौन सी बोली का विकसित रूप है? हिंदी कौन सी बोली का विकसित रूप है? तो दोस्तों हिंदी खड़ी बोली का विकसित रूप है, यानी इसमें आएगा बे ऑप्शन सही। इसी प्रकार छठा क्वेश्चन होगा, समान गुण धर्म के कारण जहाँ तुलना होती है वहाँ अलंकार होता है। इसका अंक बार भी एक ही है, यानी समान गुण और धर्म की विशेषता लिए कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार होगा, यानी बे ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार सातवां प्रश्न होगा, माला फेरत युग युग गया फिरा ने मन का फेर कर कर का मन का छोड़ी दे मन का मन का फेर। दोस्तों इस पंक्ति में अलंकार है, तो इस पंक्ति में अलंकार है स, यानी यमक अलंकार सही होगा। इसी प्रकार आठवां प्रश्न होगा, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोय बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। पंक्ति में निहित अलंकार है। तो दोस्तों इसमें निहित अलंकार कौन सा है? सलेस अलंकार है, यानी इसमें ए ऑप्शन सही होगा। इसमें ए ऑप्शन सलेस अलंकार सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, पहले का 9वां क्वेश्चन है, जिनेंद्र जी को किसने भारत का गौर की कहकर महिमा मंडित किया था? तो जिनेंद्र कुमार को भारत का गौर की कहकर महिमा मंडित किया था प्रेमचंद ने, यानी स ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार है अगला पहले का 10वां प्रश्न, यानी लास्ट प्रश्न, जादू टूटता है ओसाका में जादू का अर्थ लिया गया है, यानी जादू का अर्थ होता है। तो यहाँ पे तमाशा, खेल, आकर्षण, भौर का सौंदर्य, ये ऑप्शन दे रखे। इनमें से एक ऑप्शन सही है और वह है स, यानी आकर्षण। जादू टूटता है ओसाका, इसका अर्थ है आकर्षण, यानी सुबह जो है उसमें एक जादू टूटता है, वो किस प्रकार से हमारे मन को लुभाता है, वो आकर्षण होता है। तो दोस्तों ये है पहला प्रश्न जो 10 नंबर का होगा। इसी प्रकार से आपके जो बोर्ड की एग्जाम का पेपर होगा उसी में भी सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आंसर आएंगे, आपको करने भी इसी प्रकार से हैं। तो हम देखते हैं दूसरा प्रश्न।
दूसरा प्रश्न होगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और ये उत्तर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। दोस्तों ये सभी भी एक एक नंबर के होंगे, और ये जो गद्यांश है इसको हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़ना है, बड़े ही आराम से पढ़ना है, और इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उन प्रश्नों को हमें इन्हीं अपठित गद्यांश में पढ़कर उत्तर देना है। तो आप लोग जानते हैं कि अपठित गद्यांश को पढ़कर किस प्रकार से उत्तर दिए जाते हैं। जैसे इसका पहला प्रश्न है, शिक्षा का क्या उद्देश्य बताया गया है, तो ये गद्यांश में आपको मिलेगा। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा किन किन शक्तियों को उद्घाटित करती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण कार्य कब संपन्न होता है। इसी प्रकार दोस्तों 2 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन, 2 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन हमें अपठित गद्यांश से देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का नंबर समान होगा, एक एक नंबर का होगा। तो ये प्रश्न हमें बड़े ही ध्यानपूर्वक पढ़कर देना है। इसी प्रकार 9वां क्वेश्चन होगा हमारा, रिक्त स्थानों में शब्द पूर्ति कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी ये इन प्रश्नों के भी उत्तर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे फीचर एक प्रकार का, दोस्तों 9वां क्वेश्चन है, फीचर एक प्रकार का यहाँ पर दे रखा रिक्त स्थान है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी गद्य रचना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है, तो रिक्त स्थान में आएगा गद्य गीत। क्या आएगा? गद्य गीत। फीचर एक प्रकार का गद्य गीत है, जबकि लेख गंभीर व उच्च स्तर की बहुआयामी रचना। ये हमें फीचर में अच्छी प्रकार से पढ़ा था। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार। साक्षात्कार के बाद में रिक्त स्थान का सशक्त माध्यम है, तो साक्षात्कार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। दोस्तों ये प्रश्न भी 9, 10, 11 एक एक नंबर के होंगे, जो रिक्त स्थान हमें कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। अगला क्वेश्चन 11वां होगा, जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए का जन्म हुआ, तो कौन से का जन्म हुआ? तो दोस्तों इस रिक्त स्थान में आएगा रिपोर्टाज। क्या आएगा? रिपोर्टाज। जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्टाज का जन्म हुआ। ये क्वेश्चन भी एक एक नंबर के ही होंगे। अब दोस्तों है खंड ब। खंड ब में किस प्रकार से प्रश्न होगा? तो खंड ब का 12वां प्रश्न, यानी जो हमारे क्रम का 12वां प्रश्न होगा, जो हमें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा, वो सेम इसी प्रकार का होगा। सचिव राज्य स्तरीय पाठ्य पुस्तक मंडल की ओर से एक निविदा सूचना का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें फर्नीचर एवं स्टेशनरी क्रय करने का विवरण हो। तो हमें एक निविदा तैयार करनी है, जिसकी शब्द सीमा 50 शब्द की, और ये 2 नंबर का होगा। तो ये हमें निविदा हमने पढ़ी है, तैयार की है, तो ये हमें अच्छी प्रकार से करनी है। दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम 2021 में पेपर ऐसा ही आएगा, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मार्गदर्शक होगा। तो अगला 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सोई व्याधि हमें ले आए, गोपियों ने व्याधि किसे कहा है और क्यों कहा है, स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये हमारी जो पुस्तक है सर्जना, उसमें उसका पद्य भाग से लिया गया है। पद्य भाग से लिया गया है, तो पद्य भाग को हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा है कि हमारे कौन कौन से पाठ आएंगे, कौन कौन से पाठ नहीं आएंगे, वो हमने पहले वाली वीडियो में बता दिए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है 13 का, सोई व्याधि हमें ले आए, गोपियों ने व्याधि किसे कहा गया है। तो गोपियों ने व्याधि किसे कहा गया था? कि उद्धव ने गोपियों को जो समझाना चाहता था कि वह योग भक्ति यानी ब्रह्मा की उपासना शुरू कर दे, तो गोपियों को ये ब्रह्मा की उपासना ही व्याधि के समान लगी। व्याधि का अर्थ है मानसिक रोग। तो ये क्वेश्चन हमने क्लास में पिछले वाली वीडियो में पढ़ा है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन होगा, कवि भूषण अपने युग के राष्ट्रीय कवि थे, इस कथन पर प्रकाश डालिए। दोस्तों ये भी 2 नंबर का होगा, और ये हमारी कौन सी पुस्तक है? सर्जना के पद्य भाग का है। ये दो नंबर का होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, हमें बाजार से वस्तुएं खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सर्जना के गद्य भाग का है, और ये बाजार दर्शन पाठ से लिया गया। ये भी दोस्तों उत्तर सीमा इसकी 30 शब्द है, और नंबर 2 का ही होगा। अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है, ममता कहानी में भारतीय संस्कृति के किन किन मूल्यों को उभारा गया था। दोस्तों ये ममता कहानी से लिया गया, और ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा को सहती थे, गोरा की वह पीड़ा क्या थी। यानी गोरा जो हमारी जो कहानी है,
इसमें गोरा गाय है, वह बाहर और अंदर दोनों प्रकार की चुभन, यानी अंदर की चुभन सुई की थी और बाहर की चुभन डॉक्टर के द्वारा जो इंजेक्शन दिया जाता था उस चुभन को आराम से बड़ी पीड़ा से सहती थी। वह पीड़ा क्या थी? तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर 30 शब्दों में देना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बालकों को आत्मिक शिक्षा देने के संबंध में गांधी जी ने क्या अनुभव किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन भी 2 नंबर का है। अगला हमारा 19 का क्वेश्चन है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली का स्वरूप बताइए। तो दोस्तों हमने ये उल्टा पिरामिड शैली को पढ़ा है, इसके बारे में हम आराम से बतला सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला हमारा खंड सह का होगा, और खंड सह में दोस्तों ये ऐसा क्वेश्चन है जो उत्तर सीमा 60 शब्द होगी और प्रत्येक प्रश्न 4-4 नंबर का होगा। परंतु इसमें एक अब की बार इस बार आपके लिए बहुत ही अच्छा पेपर है, और इसमें खंड सह में 2 प्रश्न होंगे, दोनों में यानी अथवा दिया होगा, और अथवा में जो आपको सबसे अच्छा आता हो, जिसके बारे में आप जानते हो या जिसके बारे में आप अच्छा से अच्छा लिख सकते हो, दोनों प्रश्नों में से एक चुनकर आपको करना है। तो जैसे 20वां प्रश्न है, अखबार लेखन और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है? इसकी भी दोस्तों उत्तर सीमा 60 शब्द 4 नंबर है। इसी के अथवा में दे रखा है, टेलीविजन फीचर अधिक प्रभावशाली क्यों है? ये भी 4 नंबर का, दोनों में से हमें एक प्रश्न करना है। यानी 20 का जो क्वेश्चन है इसमें अथवा दे रखा है, समाचार लेखन और टीवी के समाचार लेखन में क्या अंतर है, या टेलीविजन फीचर अधिक प्रभावशाली क्यों है, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। ये प्रश्न 4 नंबर का होगा और उत्तर सीमा 60 शब्द होगी। अगला क्वेश्चन होगा, वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? इसी के अथवा में दिया है, डायरी लेखन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। दोस्तों ये 21 का प्रश्न भी अथवा में दे रखा है और ये 4 नंबर का होगा और इसकी उत्तर सीमा होगी 60 शब्द। दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जिसके बारे में आप अच्छे से अच्छा लिख सकते हो, वो प्रश्न आपको करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखना है, और ये निबंध 4 नंबर का होगा। दोस्तों ये निबंध 4 नंबर का होगा और आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, चारों में से कोई भी एक निबंध आपको करना है जो आपको अच्छा लगे, जिसके बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा लिख सके, वो निबंध आपको चुनना है। तो इसमें पहला निबंध है, विद्यार्थियों का राष्ट्र निर्माण में योगदान। दूसरा है, योग स्वास्थ्य की कुंजी, समाचार पत्रों का महत्व है। और चौथा है, कोरोना वायरस 21वीं सदी की महामारी। तो मित्रों दोस्तों ये 22 का प्रश्न निबंध में होगा और निबंध में 4 होंगे, चारों में से आपको एक करना है, चारों नहीं करना, एक करना है, और आप वो लगभग 300 शब्दों में होना चाहिए। 21वां प्रश्न होगा, जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व का परिचय दीजिए, अथवा कवि बिहारी के व्यक्तित्व एवं साहित्यिक परिचय दीजिए। यानी एक तो लेखक होगा और एक कवि होगा, दोनों अथवा में होंगे। आपको जिसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी है, जिसके बारे में आप अधिक से अधिक लिख सकते हैं, वो क्वेश्चन आपको करना है। लेखक परिचय करना है या कवि परिचय करना है। ये 23 का क्वेश्चन होगा और ये 4 नंबर का होगा। दोस्तों ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा और इसकी शब्द सीमा भी 60 शब्द होगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 24 का, निम्नलिखित यानी खंड द का 24 का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों 5 नंबर का प्रश्न होगा और एक गद्यांश होगा, एक पद्यांश होगा। तो 24 का प्रश्न तो गद्यांश होगा, गद्यांश भी हमारे पास 2 होंगी, ये अथवा में दी है, दोनों में से एक करनी है। दोस्तों जीवन, जैसे 24 के प्रश्न में पहली व्याख्या है, जीवन के और अनेक व्यापारों में भीरुता दिखाई देती है। तो दोस्तों ये व्याख्या हमारे सर्जना के गद्य भाग भय से ली गई है, जिसके लेखक है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो ये आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या में हमने पढ़ा है कि व्याख्या में कौन कौन से पॉइंट किस प्रकार से लिखने हैं। इसी प्रकार इसी के अथवा में दे रखा है, आते समय मेरे एक सहयोगी ने कहा था कि कश्मीर के मुकाबले में उन्हें कौसानी ने अधिक मोहा था। दोस्तों ये व्याख्या गद्य भाग की हमारा जो पाठ है ठेले पर हिमालय, इसके लेखक है धर्मवीर भारती से लिया गया है। दोस्तों इन दोनों व्याख्याओं में से आप जिसके बारे में अधिक जानते हैं, अधिक लिख सकते हैं, अच्छे से अच्छा लिख सकते हैं, वो व्याख्या आपको चुनकर करनी है। दोस्तों इसमें भी अथवा दे रखा है, ध्यान रखना दोस्तों, दोनों नहीं करनी है, दोनों में से एक करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन 25 का होगा,
निम्नलिखित पद्यांश में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दोस्तों ये प्रश्न भी 5 नंबर का होगा और इसमें भी अथवा दिया गया है और उत्तर सीमा होगी 80 शब्द। उत्तर सीमा कितनी होगी? 80 शब्द। जैसे ये है, हम दुहु बाती फल पायो, जो बर्जनाथ मिले तो निको नात्रु जग जस गायो। तो दोस्तों ये हमारे सर्जना के पद्य भाग से जो हमारा पाठ है भ्रमर गीत, जो सूरदास जी द्वारा रचित है, उससे लिया गया है। तो ये हमें व्याख्या करनी है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो इसके अथवा में दूसरी व्याख्या दी गई है। देखो दोस्तों यहाँ पर अथवा है, 25 के प्रश्न में भी अथवा होगा, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर अथवा में दे रखा है, सबन के ऊपर ही ठाडो रहीबो के जोग, ताही खरो कियो 6,000 के नीरे। दोस्तों ये जो पद्यांश है, ये हमारे सर्जना के पद्य भाग के वीर रस के कवित्व पाठ से लिया गया, जिसके कवि है भूषण के द्वारा रचित है। तो इसके बारे में हमें क्या करना है? व्याख्या करनी है। और व्याख्या भी दोनों में से एक आपको जो अच्छी लगती है, जिसके बारे में आप जानते हैं, वो हमें करना है। इसी प्रकार खंड य में हमें ये कौन से लिया? देखो खंड य में 26 का प्रश्न होगा, बाजार दर्शन निबंध में लेखक ने बाजार का सही उपयोग करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखने पर बल दिया गया? आप बाजार का सही उपयोग कैसे करेंगे? ये प्रश्न दोस्तों 80, इसकी उत्तर सीमा होगी 80 शब्द और ये 6 नंबर का होगा। दोस्तों इस बार आपको अधिक से अधिक सुविधाएं दी गई है बोर्ड के द्वारा, अजमेर बोर्ड के द्वारा, कि इस प्रश्न में आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। तीनों में से जिस प्रश्न के बारे में आप अच्छे से अच्छा लिखते हैं, उसी को आप करना है। जैसे पहला ऑप्शन है बाजार दर्शन पाठ से ये जो प्रश्न आया करना है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो दूसरा इसी का अथवा में दिया गया, तौलिया एकांक के माध्यम से लेखक ने किस आडंबर एवं खोखलेपन को अभिव्यक्त किया है। यह अगर आप कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते तो इसके अथवा में दिया गया, ममता के माध्यम से भारतीय नारी के त्याग एवं आदर्शों पर लेख लिखिए। भारतीय नारी के त्याग एवं आदर्शों पर लेख लिखिए। इन 26 के प्रश्न में 3 ऑप्शन दिए, 3 आपको सुविधाएं, 3 ऑप्शन दिए गए। तीनों प्रश्नों में से जो आपको एक करना है दोस्तों, आपको एक करना है, और एक प्रश्न 6 नंबर का होगा, अच्छे से अच्छा आता है, जिसको आप लिख सकते हैं, वो आपको करना है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 27 का, शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दोस्तों ये 27 का प्रश्न यानी जो शमशेर बहादुर के द्वारा रचित हमारी कविता है उषा, उसमें से लिया गया है। और इसी के अथवा में दे रखा है, रहीम के दोहों के अनुसार उनकी भावात्मक एवं कलात्मक विशेषताओं को बताइए। और इन्हीं के अथवा में दे रखा है, बिहारी के काव्य में उक्ति वैचित्र्य अनुक्ति अर्थ गांभीर्य अर्थ विस्तार अलंकारिकता तथा कल्पना की समार शक्ति का विलक्षण समावेश हुआ है। इन तीनों प्रश्नों में से आपको एक करना है दोस्तों। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है 28 का प्रश्न है, और वो है, समाज में धर्म स्थापना व प्रकृति के सहजीवन के उद्देश्य से संत जम्बेश्वर के योगदान का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये 28 का क्वेश्चन पीयूष प्रवाह से लिया गया। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए, तीनों में से आपको जो अच्छा आता है वो आपको करना है दोस्तों। इस प्रश्न की उत्तर सीमा होगी 80 शब्द और प्रश्न होगा, प्रश्न का नंबर होगा, प्रश्न के अंक होंगे 6 नंबर का। इसी के अथवा में दे रखा है, लैला सिंह की स्थिति पर कटे पक्षी की तरह जो उड़ना तो चाहता है पर विवश है। जिस प्रकार पक्षी उड़ना तो चाहता है, यानी पंख कटा हुआ पक्षी उड़ना तो चाहता है पर उड़ नहीं पाता, उसी प्रकार लैला सिंह भी युद्ध तो करना चाहता है परंतु बड़े अधिकारियों अफसरों की आज्ञा के बिना, परमिशन के बिना युद्ध नहीं कर सकता। ये प्रश्न आपको आता है तो ये आप कीजिए। अगर ये आप नहीं कर सकते हैं तो आत्मा की शिक्षा के लिए गांधी जी को क्या करना पड़ा था, इस विषय पर गांधी जी की अवधारणा थी, वो आपको लिखना है। ये 6 नंबर का प्रश्न होगा। प्रश्न हो गया आपके पास 3, तीनों में से एक प्रश्न जो आता है वो आपको अच्छी प्रकार से करना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, और वीडियो को लाइक
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।